हेयर फॉलिंग या बाल झड़ना ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसके कई कारण हो सकते हैं। अभी इसमें एक और कारण ऐड हो गया है और वो है कोविड-19 इन्फेक्शन। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रोहन भट्ट। आई एम अ कंसल्टिंग होम्योपैथ and also serving as a professor and head of the department in Baroda Homeopathic Medical College, बड़ौदा, गुजरात। आइए आज बात करते हैं कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद हो रहे हेयर फॉल के बारे में। आजकल बहुत पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं और कहते हैं सर हमें कोविड इन्फेक्शन हो गया था, अब हम कंप्लीटली रिकवर हो चुके हैं, पर फिर भी हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत हेयर फॉलिंग हो रहा है। क्या इसका इलाज है? क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी सीवियर इलनेस या कोई भी सीरियस डिजीज, सीवियर इलनेस माने लंबा चलने वाला बुखार, मलेरिया, टाइफॉइड, न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा जो कि कोविड-19 है, ट्यूबरकुलोसिस, इवन कैंसर या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशंस, ये सारे सीवियर इलनेसेस जिसमें हेयर फॉल होना बहुत आम बात है। इट इज़ वेरी कॉमन। यूजुअली ये कंप्लेंट्स या ये डिजीजेस जब क्लियर हो जाते हैं, पेशेंट्स जब रिकवर होते हैं, तो यूजुअली 4 से 5 महीने में उनके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाते हैं, उनके बाल वापस ग्रो करने लगते हैं। अगर इतने टाइम के बाद भी आपको हेयर फॉल हो रहा है या आपके बाल झड़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको डेफिनेटली कुछ करना चाहिए। अगर कोविड-19 के बारे में कहूँ तो ये भी एक सीरियस इन्फेक्शन है, क्योंकि इसमें आपको बुखार आता है, आपका एपेटाइट मानी आपको भूख लगना बिल्कुल कम हो जाता है, वेट लॉस होता है, मसल लॉस होता है, प्रोटीन लॉस होता है और इसकी वजह से बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा कोविड में बहुत सारी दवाई पेशेंट्स को लेनी पड़ती है, तो ये भी आपके बॉडी पर केमिकल लोड बढ़ाता है। ये सारा बॉडी के ऊपर एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। इसके अलावा अगर कोविड किसी को हुआ है तो पेशेंट को सबसे पहले एंजाइटी या चिंता होगी कि मैं रिकवर हो पाऊंगा या नहीं। अगर घर पे पेशेंट है तो उसे डर लगता है कि कहीं मुझे हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े। अगर हॉस्पिटलाइज्ड है तो उसे डर लगता है कहीं मुझे आईसीयू में एडमिट ना होना पड़े। अगर आईसीयू में एडमिटेड है तो उसे लाइफ का डर लगता है। तो ये चिंता, एंजाइटी, फियर और कभी कभी कई फैमिली में बहुत लोगों ने अपने फैमिली मेंबर को भी कोविड में गंवाया है, तो वो भी सारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर एक इमोशनल शॉक के रूप में रहता है। तो ये एक ग्रीफ होती है, शोक जिसे बोलते हैं। कलेक्टिवली ये सब एक मेंटल स्ट्रेस बिल्टअप करता है। तो फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस, ये दोनों स्ट्रेस कोविड-19 के पेशेंट्स में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस करते हैं। ये बहुत सारे चेंजेस में सबसे कॉमन इफेक्ट्स हमें स्किन और हेयर पे दिखती है। हेयर फॉलिंग इसका एक बहुत कॉमन इफेक्ट है। तो इसका इलाज क्या है? सबसे पहले अगर आपको कोविड-19 हुआ है तो डेफिनेटली आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई है। तो सबसे पहली बात, चलिए ये समझते हैं कि बाल या हेयर का स्ट्रक्चर क्या है, वो बना कैसे है, उसका कंपोजिशन क्या है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैक्सिमम जो कंपोजिशन बालों का है वो है प्रोटीन, और उसके बाद आता है मिनरल्स। मिनरल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम, सल्फर, सेलेनियम, आयरन एक्सेट्रा। और उसके बाद होते हैं विटामिन्स, एंड सबसे ज्यादा जो हम निग्लेक्ट करते हैं वो है पानी। तो ये सब चीजें तो आपको डेफिनेटली इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, ठीक करना है, तो खाने पीने में आपको ध्यान बरतना पड़ेगा और ये सारी चीजें आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन के बारे में।
आपको अपने रेगुलर मील्स में, रेगुलर डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो लीन मीट, लीन चिकन, एग्स, फिश ये सब लेके आप प्रोटीन की कमी को बढ़ा सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो डेफिनेटली आप दूध ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, अलग अलग किस्म की दालें और स्प्राउटेड यानी अंकुरित अनाज आप ले सकते हैं, कठोर ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको प्रोटीन की कमी को अच्छा करने में हेल्प करेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट जो मिनरल मैं बोल रहा हूँ वो है कैल्शियम। सी इवन आप कैल्शियम ले रहे हैं, खाने की चीज़ों में से भी कैल्शियम आपको मिल रहा है और आप मान रहे हैं कि मेरी कैल्शियम डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी, तो ये भी एक बड़ा आपकी एक गलत फहमी है, बड़ा वहम है। अगर आप में विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और आप कैल्शियम खा रहे हैं तो आपको वो कैल्शियम आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो विटामिन डी की कमी को, डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करें? बहुत सिंपल है। रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग 25 से 30 मिनट तक जो माइल्ड धूप होती है उसमें अपने आप को एक्सपोज होने दीजिए, तो बॉडी विटामिन डी अपने बॉडी में अपने आप ही सिंथेसिस करेगा। वो आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी कंप्लीट करेगा और उसकी वजह से जो आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी होती है वो भी उसमें भी आपको फायदा होगा। खाने की कौन सी चीज़ से आप कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं? ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स, आप सब डेयरी प्रोडक्ट्स खाइए, एग्स खाइए, सेसमी सीड्स मानी तिल खाइए, उससे आपकी कैल्शियम की कमी को बहुत हद तक कंप्लीट किया जा सकता है। फिर इंपॉर्टेंट मिनरल आता है आयरन, यानी लोह तत्व। अगर आप में लोह तत्व की कमी है या आयरन की कमी है तो उसको आप खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो नॉन वेजिटेरियन है वो लोग मीट से, लीवर से, फिश से उसको कम कर सकते हैं। जिनके पास जो वेजिटेरियन लोग हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, जैगरी ले सकते हैं। इससे उनकी आयरन डेफिशिएंसी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। वाइटामिन्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेनली अगर कहूँ तो वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पाइरिडॉक्सिन, बायोटिन, पेंटोथेनिक एसिड, अलॉन्ग विद दैट फॉलिक एसिड, ये सारे वाइटामिन्स हेयर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं आज हेयर की हेल्थ या हेयर इंप्रूवमेंट के बारे में कौन कौन से फूड्स या कौन कौन से न्यूट्रिशन होने चाहिए इसके ऊपर नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां मैं सिर्फ और सिर्फ हेल्थ ऑफ हेयर और कौन से न्यूट्रिशन, कौन से फूड उनमें हेल्प करेंगे उसके ऊपर आपसे बात करूंगा। पर आज हम फोकस रखते हैं कोविड-19 के बाद हो रहे हेयरफॉल के बारे में। अगर ये सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को अगर आप कंप्लीट करते हैं, ठीक से खाते हैं, फिर भी आपके हेयरफॉल इंप्रूव नहीं होते हैं, स्टॉप नहीं होते हैं, बाल झड़ते रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको मेडिसिन की जरूरत है। अब मेडिसिन का रोल आएगा। मेडिसिन के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये सारी मेडिसिन है, अगर आप अपने डॉक्टर की सलाह से ये लें तो बेहतर है। बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद हो रहे हेयरफॉल को कंट्रोल करने में और हेयर को रीग्रो होने में बहुत ही हेल्प करेगी। इसमें सबसे पहली मेडिसिन मैं बोलूंगा जिसका नाम है सिंकोना ऑफिसिनालिस, उसे चाइना ऑफिसिनालिस के नाम से भी जाना जाता है। ये होम्योपैथिक सिस्टम में खोजी हुई सबसे पहली दवाई है। कौन से पेशेंट्स को ये दवाई काम करेगी? जो पेशेंट फीवर से जस्ट रिकवर हुआ है, बहुत वीक फील कर रहा है, कमजोरी फील कर रहा है, उसे भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, इसके साथ उसको खून की भी कमी है और बहुत ही एग्जॉस्टेड फील कर रहा है, ऐसे पेशेंट्स में चाइना बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है। ना कि सिर्फ वो हेयरफॉल को कम करेगी, कंट्रोल करेगी, बट ओवरऑल पेशेंट की हेल्थ को बढ़ाएगी। दूसरी मेडिसिन जो है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज जो पेशेंट को चाहिए, वो पेशेंट्स में यूजुअली हेयर फॉलिंग तो है ही, आफ्टर एक्यूट इलनेस, सीवियर इलनेस हेयर फॉलिंग इज देयर, बट हेयर फॉलिंग के साथ उनमें डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, हाजमे की तकलीफ होगी, उनमें एसिडिटी बनेगी, गैसेस बनेगी, डकारें आएंगी। और जैसे हम जानते हैं कि कोविड
कि पेशेंट्स को बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती है, तो वो दवाई की वजह से भी पेशेंट का हाजमा खराब होता है, उनको एसिडिटी होती है। तो ऐसे केसेस में कार्बोवेज बहुत ही अच्छी दवाई है। नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, वो मेडिसिन है फेरम फॉस। जिन पेशेंट्स में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, और जाहिर सी बात है अगर हीमोग्लोबिन कम है, खून कम है, तो वो बॉडी को न्यूट्रिशन, बालों की जड़ों तक वो न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा पाएगा। जो जरूरी न्यूट्रिशन है वो वहां तक नहीं पहुंचेगा, तो जड़ें कमजोर हो जाएगी और कमजोर जड़ों की वजह से बाल जड़ जाएंगे, हेयरफॉल होता रहेगा। तो अगर ये दवाई पेशेंट को दे तो ये एज अ सपोर्टिव मेडिसिन खून की कमी वाले पेशेंट में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैं प्रैक्टिस में यूजुअली फेरम फॉस 3x पावर में पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करता हूं। दूसरी दवाई है जो भी एक सपोर्टिव मेडिसिन है, जैसे मैंने आगे बताया कि बालों की हेल्थ के लिए कैल्शियम भी एक बहुत जरूरी मिनरल है। जिन पेशेंट में आइदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता है या कैल्शियम की ही डेफिशिएंसी है, उन पेशेंट्स में ये दवाई देने से ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, वीकनेस में रिलीफ और बालों की हेल्थ में डेफिनेट चेंज। ये मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है हेयरफॉल कंट्रोल करने के लिए, पर इसमें डेफिशिएंसी अलग है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो दवाई है मैंसिनेला। मैंसिनेला एक बहुत ही सचोट मेडिसिन है एक्यूट इलनेस के बाद हेयरफॉल के लिए। हेयरफॉल के साथ मैंसिनेला में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो यूजुअली जब पेशेंट रिकवर होता है तो पेशेंट मेंटली वीक हो जाता है। मेंटली वीक माने पेशेंट थोड़ा फॉरगेटफुल, माने उसको थोड़ी याददाश्त में थोड़ी कमी होती है, थोड़ा डल रहता है, डिप्रेस रहता है, और उसके साथ अगर उसको स्किन कंप्लेन है, या कि फुंसिया हो रही है, फफोले हो रहे हैं, तो मैंसिनेला ऐसे पेशेंट के लिए एकदम कारगर मेडिसिन है। मैंसिनेला के बाद जो मेडिसिन इंपॉर्टेंट है जो मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ वो है थेलियम मेटालिकम। थेलियम मेटालिकम भी एक्यूट इलनेस के बाद ओवरऑल हेल्थ अच्छा करने के लिए अच्छी दवाई है, खास करके हेयर फॉलिंग जब एक्यूट इलनेस के बाद होता है, अभी की बीमारी के बाद में पेशेंट को हेयर फॉल होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। बट इसमें एक ध्यान रखना है, हेयर फॉलिंग के साथ उनमें एंडोक्रिनल डिस्टर्बेंस माने हार्मोनल डिस्टर्बेंस, स्पेशली थायराइड का डिस्टर्बेंस होता है। ऐसे पेशेंट में अगर आप थेलियम प्रिस्क्राइब करें तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। थेलियम के बाद मैं आपको दो मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, पर जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि ये मेडिसिन अगर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ली जाए तो उसकी इफेक्ट बहुत अच्छी आती है। इसमें से पहली मेडिसिन है सल्फर। ये मेडिसिन हम लोग रेगुलर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, पर जो पेशेंट्स एक्यूट इलनेस से रिकवर हुआ है, जो पेशेंट अभी जिसको बोलते हैं रिकवरी फेज में है और उनमें बाकी की दवाइयों ने इतना रिजल्ट नहीं दिया है, पेशेंट कंप्लीटली रिकवर नहीं हुआ है और कंप्लीटली नॉर्मल महसूस नहीं करता है, उसके साथ ये जो पेशेंट्स होते हैं उनकी प्रकृति बहुत ही गर्म प्रकृति के होते हैं। ये पेशेंट्स को खाने में स्वीट बहुत अच्छा लगता है, थोड़े आलसी किस्म के पेशेंट्स होते हैं और उनमें हेयर फॉल रहता है या अपार्ट फ्रॉम हेयर फॉलिंग कोई भी कंप्लेंट रहती है जो उनको पहले जैसे नॉर्मल फील नहीं होने देती है, तो वहां पर सल्फर एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। पर जैसे मैंने बोला उसको इंटरकरेंटली माने उसको एक बूस्टर डोज की तरह हम लोग देते हैं, ना कि एज ए रेगुलर मेडिसिन। जैसे सल्फर के लिए मैंने बोला वैसी ही दूसरी दवाई है, पर वो सल्फर से थोड़ा अलग है। इसमें पेशेंट शीत प्रकृति का माने उन्हें बहुत ठंडी लगती है, जैसे ही वो रिकवर हो रहे हैं, रिकवरी फेज में है, और वो बहुत ठंडी महसूस करते हैं, उनको ठंड बहुत लगती है। इसके साथ वो भी मेंटली वीक होते हैं, उनको मेंटली डर लगता है, वो डिप्रेस, डल, फियरफुल टाइप के पेशेंट्स होते हैं, उनको छोटी छोटी चीजों में चिंता होती है। ये दवाई है सोराइनम। सोराइनम भी सल्फर के जैसे आप अगर इंटरकरेंटली देते हैं तो पेशेंट का खाली हेयर फॉल या ओनली
कोई पर्टिकुलर कंप्लेन जो उनको एक्यूट इलनेस के बाद हो रही है, ना ही उसमें, पर उनके ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके ओवरऑल शरीर में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करूंगा एक लास्ट मेडिसिन के बारे में जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज करता हूं मेरे क्लिनिक में कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए, जिनको ऑलरेडी कोविड हुआ है। उसके बाद जैसे मैंने सल्फर और सोरेनम के लिए बोला, कोई भी कंप्लेन हो, हेयर फॉलिंग तो है ही, बाल तो झड़ ही रहे हैं, उसके अलावा कोई भी कंप्लेन है और उनको कोविड हो गया है, उसके बाद वो लोग कंप्लीटली नॉर्मल नहीं है, उनमें मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ। उस मेडिसिन का नाम है इन्फ्लुएंजिनम। ये एक नोसोड है जो एक होम्योपैथी के डॉक्टर को भली भांति पता होता है। इसको भी हम रेगुलर नहीं दे सकते, एक बूस्टर डोज की तरह दे सकते हैं, और ये देने के बाद पेशेंट्स को काफ़ी आराम लगता है, हेयर फॉलिंग में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है। बट अगर उनको कोविड हुआ है तो ये कुछ दवाई के बारे में जानकारी जिससे आप हेयर फॉल को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं और आपकी हेयर की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ऐसे और कोई टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में मुझे आप बताइए। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।